नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा ASO का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एक प्रीवियस ईयर और मॉडल का मिश्रण हम लोग लेकर के चल रहे हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो सारे चीज़ों पर हम लोग विचार करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और इस तरह के चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो है ना एकदम बेहतर तरीके से क्वेश्चन का अभ्यास अगर करते रहते हैं तो रिजल्ट जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे क्या बोला गया, क्या कहा गया है। तो सभी विषयों का विशेषज्ञों के साथ आप जो है ना इसका एक्सप्लानेशन और इसका क्वेश्चन का स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं। तो हमारे विशेषज्ञ टीम में सारे लोग हैं, मैं खुद वो हूँ तो वो मैथ देख रहा हूँ, सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और बाकी लोगों को आप वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर पता चल रहा होगा कि क्या है, कैसे है, और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और आसान तरीके से चल रहा है। तो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको 100% रिजल्ट की श्योरिटी जो है वो तब पर हम लेकर के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, कह रहा है 64 है, 84 है, यानी 64, 86 और 108, और यहाँ पर कह रहा है मासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर बात कर ले लोएस्ट मा कि कौन ऐसा नंबर है जिससे कि ये सब कट रहा है भाई, तो 2 है। 2 से 64 भी कट रहा है, 2 से 86 भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। लेकिन आपको यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं खोजना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है। तो इस ऑप्शन में ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, तो 8 से 64 तो कट रहा है लेकिन ये नहीं करे, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब मामला 6 का है, तो 6 का इसमें फैक्टर नहीं है, तो 6 का फैक्टर नहीं तो आंसर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे, तो आप इसको करेंगे। 4 एक ऐसा ऑप्शन है, 4 से 64 भी कट रहा है, 4 से 86 भी कट रहा है, 4 से 108 भी कट रहा है, 4 से 260 भी कट रहा है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों का LCM HCF लेना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीका क्या है कि ऑप्शन के जरिए चलिएगा, जल्दी बन जाएगा। अगर आप ऑप्शन के जरिए ना चल करके किसी और तरीके से प्रश्नों को आप देखते हैं तो डेफिनेट टाइम ज्यादा लगेगा भाई। तो समय को पहचानना है, समय को ध्यान में रखते रहना है और चलना है। देखिए यहां पर देखिए एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे। कह रहा है 20 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगा। तो भाई आप देख लो 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या के गो मिलेगा, 2 गो मिलेगा। कौन कौन मिलेगा भाई, तो एक 23 मिलेगा और एक 29 मिलेगा। अब हम बात करते हैं 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या के गो होगा, 2 गो होगा। 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होगा, 3 गो होगा, क्योंकि 41 भी अभाज्य संख्या है। तो 41 होगा, 43 होगा और 59 यानी 59 भी होगा। यहां पर फिर देखोगे 50 से 60 के बीच में प्राइम नंबर कितना होगा, 2 होगा। 60 से 70 के बीच में प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। 70 से 80 के बीच में प्राइम नंबर क्या होगा, तो 3 होगा। टोटल प्राइम नंबर को काउंट कर लिए, 4 3 7, 7 3 10, 4 14, तो टोटल प्राइम नंबर क्या होगा भाई, तो आपका आंसर 14 पर चला जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां देखिए 20 और 30 दो गो 10 का वैल्यू है, दो 10 वैल्यू के बीच में आपका ये होता है, लेकिन ये वैल्यू में आपका प्राइम नंबर देखिए यहां पर 2 को छोड़ करके तीसरा वैल्यू में प्राइम नंबर क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। आपको हम बताएंगे यहां पर थोड़ा सा चीजों को आप समझ लें तो और आसान होगा आपके लिए। आप इस प्रश्न को पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको एक आसान सा हम तरीका बताते हैं जिससे कि आप कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं ना, तो आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें, एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में कुछ चीज़ें आप याद रखोगे। क्या रखोगे भाई, तो 1 से लेकर के 50 के बीच में प्राइम नंबर कितना होगा, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या होगा। तो 1 से लेके 50 के बीच में अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो आपका टोटल प्राइम नंबर 15 होगा, यहाँ टोटल क्या होगा, 25 हो जाएगा। अगर 1 से 200 के बीच में हम प्राइम नंबर खोज लें, 1
1 से 200 के बीच में अगर प्राइम नंबर खोज लेना तो ये 46 गो हो जाएगा, 46 प्राइम नंबर हो जाए। तो इसी तरह से आपको 1 से अगर 500 के बीच में प्राइम नंबर ढूंढना हो कि कितना प्राइम नंबर बनेगा, तो एक छोटा सा टारगेट है। ये प्राइम नंबर को बता रहा है। तो 1 से 500 के बीच में प्राइम नंबर 95 गो होगा। कितना होगा? तो 95 होगा। और फिर हम लोग अगर 1 से लेकर 1000 के बीच में प्राइम नंबर देखें तो 146 होगा। अगर बच्चे आपको मालूम है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मालूम है ना तो एग्जाम हॉल में आप इस तरह से चीज़ों को याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 1 से लेकर 50 के बीच में 15 गो प्राइम नंबर होता है, और 1 से 100 के बीच में 25 गो प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 200 के बीच में 46 गो प्राइम नंबर होगा। 1 से 500 के बीच में 95 गो प्राइम नंबर होगा, और 1 से 1000 के बीच में 146 प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका ये वाला चीजों को आप याद रखोगे। चले अगले क्वेश्चन में। तो आपका आंसर 14 हो गया, 14। चलिए यहां पर कह रहा है कि सुमन की वर्तमान आयु बैंकेट के वर्तमान आयु का दुगुना है। यहां सुमन है और यहां बैंकेट है, तो दोनों का वर्तमान है। बैंकेट की आयु अगर 1 होगा तो इसकी आयु क्या होगा? 2 होगा। अगर हम इसको x से इंडिकेट कर ले भाई, क्योंकि मेंस में आप जो है ना, मेंस जब लिखिएगा ना तो बिना वेरिएबल का बढ़ना नहीं है, या पीटी है तो ट्रिक से भी भाग सकते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि 12 वर्ष बाद, 12 साल बाद जो है ना बैंकेट की आयु 21 साल का होगा। यानी 12 साल बाद बैंकेट 21 का होगा। तो अभी क्या है भाई? तो 21 में से 12 को घटा दीजिए, तो 11 में से 2 गया, मिलेगा 9। और यहां पर आपका क्या हो गया? 9 का अंतर। यहां पर देख लो भाई, दोनों के बीच में जो ये बैंकेट की आयु 9 साल है, बैंकेट यहाँ x है तो x का मान 9 है, तो इसका मान क्या होगा? 18 वर्ष हो जाएगा। जब इसका 9 तो इसका 18 वर्ष। करा सुमन की वर्तमान आयु क्या है? तो सुमन वर्तमान में कितने का है? 18 का है। अगर 12 साल बाद जो है हम 21 साल के होने वाले हैं, तो अभी हम कितने के हैं? तो 12 कम कर देते हैं तो 9 साल के हैं। यहाँ पर बैंकेट की आयु 9 साल बताया गया, जबकि हम इसको x मान लिए। तो सुमन जो है वो 2x का है, तो 9 का दुगुना क्या होगा? 18 साल का। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने का आसान सा तरीका हम यहाँ बता रहे हैं। 7 4 5 और यहाँ पर क्या है? 2 9। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भाग विधि का भी इस्तेमाल करके भागते हैं। तो भाग विधि का इस्तेमाल करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम का क्या होता है? दिक्कत होता है। तो टाइम का अभाव है, टाइम को समझते हुए चलना है। तो आप देखिए बनाने का तरीका क्या रखिएगा, आसान सा बता रहे हैं आपको। भाई अंतिम 2 को देखिए। अंतिम जब 2 में इकाई अंक 9 रहे ना तो आंसर 3 वाला होगा या तो 7 वाला। अब देख लो जो भी आपका आंसर बनेगा उसका यूनिट वाला डिजिट 3 और 7 होगा। तो ये कभी होगा? नहीं होगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा 3 7 कैसे ले लेते हैं? तो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 9 आएगा। तो ये कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो हमको ये दोनों में से ही कोई होगा। इसके इकाई में 9 है, 9 है, यहाँ 3 और 7 वाला ही आंसर होगा। अब देखो भाई इसको देखो जरा सा, इस कौन सा संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या? तो 27 का स्क्वायर जो होता है भाई ये 729 होता है। तो 27 के स्क्वायर के आसपास है। तो आपका 27 के स्क्वायर में डाटा कौन सा है? तो यूनिट डिजिट में 3 आ जाएगा या 7। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा। भाग विधि से अगर आपको बनाना है तो फिर आपको ऐसे बनाना होगा, जो कि आपके लिए बड़ा ही मुश्किल वाला चीज होगा। अंतिम से पेयर सेट कर लीजिए, ऐसे करके बनाना पड़ता है भाई। 2 बार में हम इसको लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 तो 4 हो गया, 3 उतर गया, 4 5 हो गया। यहां 4 लिख लेते हैं। अब हम 7 टाइम्स लगा देते हैं तो यहां 7 हो जाएगा। 49 का 9 बचा 4, 7 चौ 28,
और 4 32 होगा, यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6 मिल गया, यहाँ 1, ये तो आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ 29 उतर जाएगा, 7 7 14 और 5, अगला हम 3 टाइम्स लगा देते हैं। तो 3 टाइम्स लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, 15 1 16, तो ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए यहाँ पर। तो आप ऐसे करके भाग विधि का इस्तेमाल जब आप मेंस लिखिएगा ना, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा प्रश्न। ऐसे करके आप बनाते हो ना तो मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग प्री को भी देख ले चले, साथ में मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है उसको भी पकड़ते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि हो रहा है। कोई भी भिन्न, अगर मान लीजिए भिन्न का नॉमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y, अगर भाई यहाँ पर कहा जाए, बातें यहाँ पर बोला जाए कि सर नॉमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है, यहाँ पर कह रहा 10% इंक्रीजिंग कर दिया गया, तो दुनिया का हर एक चीज अपने आप में 100 होता है। दुनिया का हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। हम अपने आप में कितना है तो 100 है, आप अपने आप में कितना हो 100 हो। तो जब ये अपने आप में 100 है और 10% इंक्रीज कर देंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा। अब कह रहा है 5% का कमी हुआ है तो 100 में 5 गया और रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या है तो 4/5 है। बस यूं हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे हल करेंगे भाई, 5 से गया 19 बचे 95, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। तो 19 चौका 76, y बराबर क्या लिखेंगे 110x, यानी y को उधर भेजिए, 76/110 बराबर x/y। अब देख लो भाई यहां पर कौन ऐसा डाटा है तो 2 से कट रहा है, 23 दूना नहीं 38 दूना होगा, ये आपका 2 बार में 38 हो गया और 2 बार में 55 हो गया, यानी 38/55 कहाँ बैठा हुआ है तो इसमें बैठा हुआ। तो भाई आपको हम बता दें कि दुनिया का हर एक चीज अपने आप में 100 होता है। जब किसी को बढ़ाओगे तो 100 से बढ़ेगा, घटाने की बात कहोगे तो 100 में से कम जाएगा। अगर आप मेंस की बात करोगे ना तो थोड़ा सा हम लंबा लिफाफा में इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहां वही पूछा जाता है, तो वो ऐसी बातें रहेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखिए। तो हम यहां पर 64 के जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, 8 पर पावर 2 और इस पर पावर पहले से बैठा हुआ है 3/2, यहां पर क्या है तो 75 यानी 75 है। भाई यहां पर हम इसको तोड़ देते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ 16 हो गया और यहाँ 5 पर पावर 4 का मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पर डिवीजन के रूप में लेकर के चलना होगा, लेकिन अभी भाग में ही इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ डिवीजन का साइन में रखो भाई। यहाँ पर चीजों को आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 5 और √2 पर पावर 5 और इस पर पावर क्या तो -3। यहां पर ऐसे करके लिख देते हैं। चलिए यहां पर देखिए, तो ये वाला 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा तो 8 पर पावर -3/75 गुना 16/625, यहाँ 5 लिखा हुआ है, गलती से ऐसे मिस्टेक हो रहा है। आप यहां पर देखो क्या लिखोगे, भागा का साइन है, भागा रहने दो, 5 है भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √5 तिया 15, 2 पर पावर -15 होगा। चलिए अगला स्टेप में इसको हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 गुना 8 गुना 8, 3 बार लिख लेते हैं, गुना ये वाला जो है 1/75 हो जाएगा, गुना क्या 16/625, भागा का साइन है भाई। अब देखो यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और √1/2 पर पावर 15 कह सकते हैं। देख लेना भाई, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का मूड ही लंबा बनाने का बोल रहा है, तो इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को आप लंबा लेकर के खींचिए।
अगर आप पार्ट बाई पार्ट को भी हल करते हैं ना तो वही चीज आपको मिलने वाला है। चलिए आगे देखा जाए इसका। क्या ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/512 गुना 1/75 गुना 16/625। देखिए सर यहां पर कला दिखाने की जरूरत है। भागा को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देते हैं तो यहां 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 15/2 और यहां पर 5 हो गया। देखो भाई थोड़ा सा समझो, यहां पर इसको चेंज कर दिए हैं। 5 है, 5 जो है यहां पर बटा में है, रूट यहां 2 है, तो ये आपका क्या हो गया 2 पर पावर जो है 2/15 हो जाएगा। अब देखो भाई यहां पर 1/2 पर पावर 9 कहेंगे, यहां पर 25 या 75 कहेंगे, 5 पर पावर 2 और 3 गुना यहां पर 2 पर पावर जो है 4 है और 5 पर पावर 4 है था, यहां 2 पर पावर 15/2 और 5 पर पावर 1। अब देखो भाई थोड़ा सा तो आसान हमको दिख रहा है। यहां पर क्या होगा, ये ऊपर वाला पावर जो है एक साथ चलेगा, नीचे वाला पावर एक साथ चलेगा, तो यहां पर ये दोनों आपस में गुना में है, जुड़ जाएगा। तो जुटेगा तो क्या लिखिएगा, आप इसको नोट करिए फटाफट तभी बन पाएगा। तो 8 दूना 16 और 15, तो 30 एक 31, तो 2 पर पावर 31/2। यहाँ 2 पर पावर क्या है 9 है, इंटू 5 और नहीं एक और है 3 पर पावर 1 है, और यहाँ 5 4 और 2 6 1 7, 5 पर पावर जो है वो 7 होगा। अब देखो ये वाला जाकर के ऊपर घट जाएगा, तो 9 दूना 18 घट जाएगा 31 में से, 2 पर पावर जो है 31/2 -9, यहां पर 3 है, गुना 5 पर पावर 7 है। तो देखिए भाई यहां पर 18 चला गया तो 18 चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 पर पावर 2 20 हो गया, 10 30 और यानी 3 और 13, 11 में से 9, 9 9 2 11 2 है। एक सेकंड रुको भाई, तो यहाँ 18 गया, तो 18 2 20 और 10 30 और 1 31, यानी 13/2, और यहाँ पर 3 गुना 5/7 इस रूप में आपका होगा। आप इसको जल्दी से और थोड़ा तोड़िए। तो इस तरह से आपका जो है ना क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट में, यानी 5 के रूप में ही टूटेगा, ऐसे नहीं टूटने वाला है। तो आप इसको देख लेना, बिल्कुल बनेगा। एक चीज यहाँ पर हम लोग मिसिंग कर दिए हैं, क्या क्या ये 25 लिखा हुआ, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 25 लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है भाई। यहाँ पर ये 25 है, यहाँ पर 3 वाला कंज्यूमर की बात नहीं है, यहाँ पर आपका जो है 5 पर पावर 2 ही बैठा है, तो 4 2 6 1 7, ये वाला नहीं है, 3 नहीं है, ये 3 गलती से लिखा रहा है। तो ऐसे करके आपका आंसर होगा 5 पर पावर 7 के रूप में जाकर के टूटेगा। चलो देख लेना इसको। अगला देखो भाई, यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही आपका थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। y है, रेशियो का साइन दिया है, एक्स वाई समानुपात है, एक्स वाई और अनुपात ये बनाने का तरीका ऐसा होता है।
नजदीक को नजदीक को गुना और दूर को दूर से गुना होता है। तो एक्स क्यू वाई इंटू ए बराबर एक्स वाई इंटू एक्स वाई, इसको ऊपर भेज दीजिए तो ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू और वाई क्यू, एगो से एगो खत्म होगा, एगो वाई बचेगा, ये दूगो खत्म होगा तो एगो बचेगा, तो वाई अपॉन एक्स जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ। चलो अगला देखो भाई, कह रहा है कि इसका व्यंजक क्या होगा। यहाँ डिवीजन का साइन दिया हुआ, यहाँ पर भाग का साइन दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11 होल 4 5 6 5 9900 और यहाँ 4 5 माइनस हो जाएगा, भागा का साइन है, इसको भिन्न मिलाइए तो 267 अपॉन 99, तो 11 पूर्णांक में है, इसमें से आपका चला जाएगा तो क्या मिलेगा 45 और 20 बटा क्या भाई, तो 9900 भागा है क्या, तो 0 से 0 काट दीजिए ना, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, यहाँ 267 अपॉन 99। अब देखिए यहाँ 99 तो आपस में खत्म हो रहा है, अगर डबल लाइन की बात करेंगे तो ये वाला डबल लाइन ऊपर जाएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा लास्ट में एक जीरो का मामला आ जाएगा, इसको थोड़ा तोड़ना ही पड़ेगा, बिना तोड़े हुए संभव नहीं है। तो आप जो है 990 990 और इंटू 11 452 11 342 बटा 999, यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, 99 गुना 2 बराबर 198 प्लस क्या होगा 67, तो 265, तो 99 बटा 265, तो ये वाला से ये वाला खत्म हो गया, भाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, 342 और 265 4 42.8, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना 42.8 बटा 10 है, यानी 4.28 लग होगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर इसका नोट कर लेना भाई, यही होगा, फ्रैक्शन चेंज कर करके डायरेक्ट हल कर लेना, ऑप्शन इसका एरर है। अगला देखिए, कह रहा है इतना इतना को भाग देने पर क्या आने वाला है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें भाग लगाइए ना, 5 6 7 8 9 है, इसमें आप भाग लगाइए 345 से, तो एक बार में आपका 345 लग जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ क्या होगा तो 8 हो जाएगा। अगर सर हम 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 इधर भी तो आएगा, तो 3 बार में लगा लो, 5 तिया 15 12 और 1 13 का 3 कैरी में 1 बचा, 3 तिया 9 1 10, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 12 में से 9 3 गया 9 और ये आपका 1 बचेगा, कितना भाई तो 9 उतरेगा। अब देख लो सर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें 6 तिया 18, अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा है, 5 बार में ही लगाना चाहिए, 5 बार में लगाएंगे तो क्या आएगा 25 का 5 2 20 2 22, 2 बच गया, 15 2 17, यानी कितना 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर इतना लंबा लेथार्जिक भागने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप भाग दे करके भी भाग सकते हो, इतना करोगे भाई टाइम टेकन। हाँ मेंस अगर देना है, अब मेंस अगर लिखना होगा तो ये सही है, लेकिन अगर प्री में बात करना है इतना लफड़ा तब तो फिर मुश्किल काम है, उतना मत करोगे तो क्या होगा, लगभग डायरेक्ट इस नंबर से इस नंबर को भाग दे दीजिए,
इस नंबर से इस नंबर को भाग दीजिएगा तो लगभग जो है ना 165 बार में लगभग आएगा। अगर 164 बार में 164.6 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 165 बार में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 4 5 गुना 165 बार में लग जाएगा। तो इसका जो है अगर हम बढ़ा करके लेकर के चलें तो ये आपका 56,580 आ जाएगा। 56,580 होगा। अब इसमें आप जो है ना 56 ये आपका जो है 64 बार गुना करेंगे तब आएगा। 65 बार हमको चलना है, हम 64 बार गुना करेंगे तब ही आएगा हमको। तो भाई 65 बार में भागना है। भाग लगाना ही पड़ेगा गुरु, ऐसे लगता है कि ये टूटने लायक नहीं है डाटा। यहाँ पर आपका जो है 56,789 है और 56,925। अब यहाँ पर 56,925 हो गया और यहाँ पर 56, 7, 8 और 9 दिया है। तो यहाँ पर जब घटा दोगे ना भाई यहाँ पर तो 15 में से 9, 15 में से ये 7 है तो 15 में से 9 गया, 9 6 15, 11 में से 8 गया, 8 3 11 हो जाता है और यहाँ 1 है। बाकी सेम चीज है तो 6 3 9 1 10, यानी कह रहा है कि अगर 136 ऐड कर दीजिएगा, 136 अगर हम इस नंबर में ऐड कर देते किसमें इसमें ना, तब क्या होगा कि पूरा पूरी जो है वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेथार्जिक है लेकिन चलिए ठीक है। कह रहा है दो धावक जो है ना वो ऐसे भाग रहा है। तो मान लीजिए डिस्टेंस x है, पहला धावक 15 की रफ्तार से भाग रहा है, वही डिस्टेंस को दूसरा धावक 16 के भाग रहा है और यहाँ पर समय जो लिया ना 16/60 मिनट लिया है। क्योंकि यहाँ 16 मिनट अधिक लेता है तो यहाँ पर जब हल करोगे सर तो क्या आएगा, x/16 गुना 15 मिलेगा और बट्टा क्या है 16/60 है। अब हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 16 गुना 16 गुना 15 और बटा क्या होगा 60 बराबर क्या आएगा, तो x आ जाएगा। देखो 15 चौका 60 होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है क्या कि 1 वर्ष 6 महीना, यानी हम इसको 3/2 वर्ष कह सकते हैं। तो छमाही संयोजित होगा तो दुगुना यानी समय 3 साल। 8% रेट है तो रेट अब आधा होगा तो 4% रेट होगा। 4% रेट से आपको चलना होगा के साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 4/100 कहेंगे यानी 1 क्या होगा 25। अगर मोर देन में चलेंगे तो 26/25, फिर यहाँ 26/25 होगा और फिर यहाँ 26/25 होगा। अब देखो सर यहाँ पर अगर 25 का क्यूब किया जाए तो 15,625 हो जाएगा और यहाँ 26 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 26 का क्यूब कितना आ जाएगा, देखिए क्यूबिक जो है ना कुछ चीज़ों में आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकता है। 19,600 17,576 17,576 होगा यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर अगर ब्याज निकालना, ये वाला जो मामला है ना ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, तो दोनों के बीच में जो आएगा वही ना CI बनेगा। तो CI बनाने के लिए इसमें इसको घटा देते हैं ना तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया और 1 बचेगा 16, ये 15,625 हो गया। अब देखो भाई टोटल अमाउंट हमारा क्या है, तो टोटल अमाउंट 84,500
और 19,551, 15,625। अब इसको आप भाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। जल्दी कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ जाता है। तो ये आ जाएगा 10,551। तो आंसर यहीं पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा तोड़ ताड़ करके डाटा को। चलिए अगला देखिए, कह रहा 10%, 10 वर्ष से साधारण ब्याज। तो 10 आर का मान दिया है। जब प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम होता है, तो 60 दिया है। तो आर का मान क्या होगा, 60 बटा 600 है। 600 बटा 10, तो ये खत्म, यानी रेट का वैल्यू जो है वो 60% निकलेगा। अब कह रहा है मूलधन को 3 गुना करना है। तो मूलधन जो है वो 300 रुपया हो गया। तब मूलधन आपका 300 रुपया, 5% रेट से 60% का निकालना। तो 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 6, 3 गुना 5 गुना 60, तो 6 पचे 30 और गुना 3 बराबर क्या आ जाएगा, तो 900 रुपया आएगा। 900 ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखो, कह रहा है क्या कि दो बैग खरीदा है। पहला का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 25% लाभ हो गया, तब 5/4 हो गया। दूसरा का वाई है 25% हानि, तो 3/4, 4 4 खत्म भाई। तो 5x बराबर 3y कहेंगे, तो x अपॉन वाई बराबर 3/5। देखो x का मान 3, y का मान 5 हो गया, यानी 5 3 8 बराबर 1200। तो 1 बराबर 1200 बटा 8, 4 से कट रहा है। 4 तिया 12, 300 बार में, 4 दूना 8, 2 से कट गया तो 150 बार में कट गया भाई। कह रहा दोनों का क्रय मूल्य क्या है, तो एक हो गया 15 तिया 45। ऑप्शन देखो यहां भी रख दिया। तो एक का जो होगा 15 तिया 4500 रुपया होगा और 450 हो जाएगा, और 15 पचे 75, यानी 750 हो जाएगा। ऑप्शन आपका इरर है भाई। करा 1 से 20 तक सभी आभास संख्या। तो पहला आभास संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो 20 के बीच में यही प्राइम नंबर है, इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर, यानी कितना आ जाएगा, 19 1 20, 20 और 20 40, 40 है और 10 50, 50 और 10 60, 1 61, 1 62, 62 5 67, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो नंबर है, यानी कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8। देखिए इसका लगभग भाग कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन भी इधर है। यहाँ पर 3 5 7 है। कभी कभी इतना ज़्यादा भयानक मिस्टेक ये ऑप्शन में है कि क्या बताया जाए। सिक्सटी सेवन और इक्वल डिवाइडेड बाई कितना पार्ट में 8, 9.625, 9.625। ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन इसका नहीं, आंसर ये होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया है कि 3 3 2 और बटा 1 4 5 को जो है
आप भाग लगाओ ना 9.19 होता है, लेकिन इसको कंपेरिजन करके लिख दिया है कितना, तो इतना, यानी एक जो है पोजीशन का दशमलव इधर की ओर बढ़ गया, एक दशमलव इधर बढ़ गया है। तो अब यहाँ देखिए 133.24 और बटा क्या है 9.19 है। इसको जब भाग लगाइएगा ना तो आपका जो आंसर आएगा 14.5 समथिंग आएगा। तो 14.5 समथिंग में एक एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आप लगा दीजिए, 14 समथिंग में दिखेगा। तो ये आपका जो था आज का सेशन था भाई। कुछ ऑप्शन जो है कल में भी गलती आ गया था, आज में भी। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में सारा चीज़ सही रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बनाने का रिदम जो है वो टूट जाता है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मज़ा नहीं आता करने में, कुछ डाटा भी जो है अटपटा सा सेट हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कुछ अच्छे करने के लिए, लेकिन क्या मतलब सेटिंग जो है ऑप्शन वाला कहीं कहीं गलती है। तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो पूरा एरर फ्री मिलेंगे। अगला मेरा ये दावा रहेगा कि अगला जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको बिल्कुल एरर फ्री मिलेगा, जहां एरर हो रहा है वो एरर की संभावना नहीं होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।